नमस्कार सभी को, मैं उत्तम गौड़ी और उत्तम गौड़ी फिटनेस में आपका फिर से दिल से स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर एक सब्जेक्ट पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो आज भी मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो है लीवर डिटॉक्स, लीवर का सफाई, लीवर की सफाई। तो हर एक प्रोफेशनल या स्पेशलिस्ट से आपने थेरेपी सुनी रहेगी, बहुत सारी थेरेपी बनी है कि जिसके वजह से हमारे जो लीवर है वो साफ़ हो जाते, डिटॉक्स करते। तो लीवर डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारी थेरेपीज़ बनी है। तो मैं खाली एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली लीवर है क्या। तो लीवर को क्या दांत है या लीवर को कोई बॉडी है कि जिसको हमें ब्रश करना चाहिए और उसको नहलाना चाहिए कि वो साफ़ हो जाएगा। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, उल्टा हम लोग डिटॉक्स के नाम पे लीवर को और वर्क देते हैं। तो लीवर का काम ही दोस्तों, आप जो भी खा रहे हो वो उसको डाइजेस्ट करें और आपके बॉडी में वो न्यूट्रिशन वो पहुंचाए, जो भी है एनर्जी है, प्रोटीन से जो भी, तो लीवर डाइजेस्ट करके उसको ट्रांसफ़र करता है आपकी बॉडी में। लेकिन डिटॉक्स के नाम पे हम लोग कैसा है ना कि उसमें और सारी चीज़ें इंटेक करते हैं कि उसको और वर्कलोड, ऑलरेडी वो हमारे बॉडी में ज़्यादा वर्क करता है और हम लोग डिटॉक्स के नाम पे उसको और वर्क करने लगाते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, हम लोग कुछ भी इंटेक करके हमारा लीवर साफ़ नहीं होता है। तो हमें अगर हमारा लीवर साफ़ करना है, अगर एक्चुअली वो साफ़ होता ही नहीं है, वो लीवर साफ़ हो डिटॉक्स के नाम पे आप और कुछ चीज़ें जो वो इंटेक करते हैं, तो कैसा है ना, लीवर आप और वर्क देते हो दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो इन्हीं न्यूट्रिशन को फॉलो करने की वजह से एक्चुअली हम लोग की जो है वो लाइफ कम हो रही है, क्योंकि हम लोग लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। तो लीवर पे उतना प्रेशर ना डालें, लीवर डिटॉक्स नहीं होता है और लीवर कभी साफ़ नहीं होता है। और अगर दोस्तों अगर ऐसा रहता तो सॉरी, मतलब सैड ही बात है, वो मैं पहले भी बोला था आपको कि इतने सारे प्रोफेशनल है जो डिटॉक्स के नाम पे इतनी अच्छी उनको थेरेपी पता है, तो वो लोग भी उस थेरेपी को फॉलो करते। फिर भी कैसा है ना कि इतने सारे प्रोफेशनल लोगों के साथ एक्सीडेंट हुआ है, वो इस दुनिया में अभी नहीं है। तो अगर ये बात सच रहती तो लीवर उनका साफ़ हो रहा है। एक्चुअली कैसा है ना कि जितने भी प्रोफेशनल बातें बनी है, तो जो भी आपको प्रोफेशनल कोई बताएगा, सजेस्ट करेगा लीवर डिटॉक्स या किसी भी बॉडी के सजेशन के बारे में, तो ध्यान में रखिए दोस्तों। तो एक बात को आप समझिए कि अगर ऐसा रहता तो वो बातें उनके साथ नहीं होती, वो लोग अभी भी फिट रहते। लेकिन कैसा है ना कि वो उन लोग की गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्टडी में ही वो सब बातें हैं। तो स्टडी में वो लोग वो सीखे, तो उन लोग के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर किसी के साथ ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है, अगर कोई इस दुनिया में नहीं रह रहा, ऑफ हो रहा है, वो एक्सपायर हो रहा है, तो उनके पास दूसरे कोई जो प्रोफेशनल है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो लोग ने वो स्टडी खुद ने भी ली है। तो वो स्टडी वो दूसरे को देने का बंद नहीं कर सकते। लेकिन कैसा है ना कि उनकी वो स्टडी, वो जो नॉलेज है वो शेयर करते ही रहते, क्योंकि उन लोग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग ने वो सीखा है, तो उन लोग को भी वो बात सच लगती है। तो मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड है दोस्तों जो कि उनको बहुत सारा नॉलेज है, वो अच्छी तरह से सर्टिफाइड है, उनको हर एक ट्रीटमेंट, डाइट, न्यूट्रिशन के बारे में पता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो वो सभी बातें दोस्तों वो लोग भी फॉलो करते हैं। लेकिन कैसा होता है ना कि उन लोग के वो जो प्रॉब्लम्स है, जो भी जिस चीज़ के लिए वो लोग फॉलोज करते, तो प्रॉब्लम्स उन लोग के सॉल्व नहीं होते। तो कैसा है ना कि इंसान के दिमाग में एक नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रहती है। अगर आपको किसी चीज़ से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद मेरे
प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ गए, इसके लिए मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो इंसान क्या करता है कि दूसरा कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। तो वो जो मेरे प्रोफेशनल दोस्त हैं वो लोग भी दूसरों को सजेशन करते हैं और ख़ुद भी उन चीज़ों को फॉलोज करते हैं। लेकिन कैसा है ना, आखिर मैं आपको सच बात बोलता हूँ, अगर ये बात सच रहती कि नहीं इन बातों से आपका लीवर जो है वो फिल्टर हो जो आपका लीवर जो है वो डिटॉक्स हो रहा है, साफ़ हो रहा है, तो आज सभी लोग जो खुद प्रोफेशनल है तो वो लोग भी अच्छे ही रहते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए मैं पहले भी आपको बताया था कि एक्चुअली हम लोग ये फॉलोज के नाम पे है ना ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है दोस्तों। तो वो अगर क्वांटिटी आप परफेक्ट लोगे, बॉडी में यूज़ जितनी हो प्रोटीन्स एनर्जी के हिसाब से, तो वो आपको लीवर अच्छी तरह से डाइजेस्ट करेगी। अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर रही है मतलब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपको सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं दोस्तों। अभी कैसा है ना दोस्तों, इंसानों को समझ है, इंसानों को समझता है कि नहीं हमें क्या फॉलो करना चाहिए, इसके लिए इंसानों ने ना ये सब चीज़ें बनाई है दोस्तों। तो इंसानों ने ये चीज़ें बनाई है कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होते हैं। तो ये सब इंसानों की समझ के वजह से बने। अगर इंसानों की जैसी समझ अगर जानवरों को होती तो कैसा होता ना कि जानवर भी इन सभी चीज़ों को फॉलोज करते हैं। आज गाय को पता चलता है, कोई भी जानवर पकड़ो, गाय को पता है कि नहीं मैं ये खाऊंगा तो इसमें मेरा इतना न्यूट्रिशन है, तो आज गाय भी प्रोटीन्स खाती, गाय भी विटामिन्स खाती। कोई मुर्गी अगर उसको पता है कि नहीं मुझे चिकन में प्रोटीन्स मिल रहा है, अगर उसमें समझ है तो मुर्गी भी खुद को ही खाती थी, खुद के रिलेटिव्स या किसी को भी नहीं कि मुझे उसमें प्रोटीन्स मिल रहा है। अगर शेर को पता रहता कि नहीं मुझे इसमें इस घास में इस वेजिटेबल्स में मुझे इतना विटामिन्स आ रहा है, तो आज शेर भी उन विटामिन्स के नाम पे उन सब्जियों को खाता था। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करते, क्योंकि उन लोग को पता है खाली एक ही चीज़, क्योंकि उन लोग को समझ नहीं है। तो उन लोग को इतना ही पता है कि मेरे डाइजेशन के लिए, जो मेरे बॉडी में डाइजेशन होता है, तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है तो वो लोग वही चीज़ें खाते हैं। और हम लोग को वो बातें पता नहीं, क्योंकि हम लोग समझते हैं, इसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फॉलोज करते हैं दोस्तों। तो उन सारी चीज़ों को फॉलोज करने की वजह से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो लीवर ही हमारे बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है दोस्तों। तो हम लोग जो भी खा रहे हैं वो उसको डाइजेस्ट करके हमारे बॉडी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में वो ट्रांसफ़र करता है। तो लीवर को साफ़ करने के हिसाब से आप किसी भी चीज़ का सेवन ना करें जो कि आपको ओवर ईटिंग में डाल देगा दोस्तों। तो ये बात आपको पहले भी बताई है, तो अभी भी ध्यान में रखिए, तो ऐसा ना करें। लीवर कैसा है ना कि हम लोग का जो वर्क करता है तो वो हमारे बॉडी को, मैंने जैसे बताया, वो डाइजेस्ट करता है और आपके बॉडी में सब ट्रांसफ़र करता है। तो लीवर रेगुलर वर्क करने की वजह से कैसा होता है ना दोस्तों कि कभी तो भी है ना लीवर जो है वह हमारा रेस्ट करता है। तो हम लोग जो भी खा रहे हैं वो उसको डाइजेस्ट, क्योंकि हम लोग रेगुलर उसको काम दे रहे हैं, तो रेगुलर हम लोग उसको काम देंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो खुद को रेस्ट कर लेता है। मतलब खुद वो रेस्ट करता है, वो कुछ भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि रेगुलर उस पर लोड आते रहता है इसके लिए। तो जिस दिन वो खुद को रेस्ट करेगा तो उस दिन कैसा होता है ना कि लीवर जब तक वर्क करता है तब तक ही वो आपके न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन जिस दिन वो रेस्ट करेगा तो उस दिन वो आपके न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से ना कि वो डाइजेस्ट होने की वजह से, न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होने की वजह से हमारे बॉडी में जो एनर्जी जाती है, तो जब वो न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट नहीं करेगा तो आपकी बॉडी में जो वो एनर्जी नहीं जाएगी। तो मतलब आपके बॉडी को एनर्जी लेवल आपकी बॉडी की वहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, और एनर्जी लेवल ड्रॉप होने की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे भी कम हो जाता है।
और बॉडी को एनर्जी नहीं मिलने की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें बुखार आता है, क्योंकि हमारे बॉडी तब तक एनर्जेटिक रहती है जब तक उसमें एनर्जी आ रही है। जब आपके बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बुखार आता है। और नाम आता है बेचारे मच्छरों पे कि उनकी वजह से हमें बुखार आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारा बॉडी टेम्परेचर तब चेंज होता है जब लीवर खुद को रेस्ट करता है। तो लीवर को अच्छी तरह से आपको सेफ रखने के लिए फिर आपको क्या करना चाहिए, तो उसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। तो कैसा है ना कि महीने में एक बार आपको फास्ट रखना है, उपवास करना है। तो उस दिन आप लीवर खुद को रेस्ट करें, उससे अच्छा आप महीने में लीवर को रेस्ट दें खुद। तब लीवर अगर रेस्ट हो जाएगा तो लीवर भी खुद की अच्छी तरह से रिकवरी करेगा और वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू मेहनत करने लगाओगे तो वो खुद रेस्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपको बुखार आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को बहुत टाइम के बाद उनका लीवर रेस्ट करता है, तो उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो लीवर रेस्ट करने से अच्छा है कि आप खुद लीवर को रेस्ट दें। तो महीने में एक बार अगर आप फास्ट करोगे तो लीवर रेस्ट हो जाएगा, तब उसको कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी, तब वो खुद को अच्छी तरह से रिकवर करेगा। फिर उसके बाद में जब भी आप नेक्स्ट डे में जो भी आप फॉलोज करते हो तो वो उन चीज़ों को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करेगा। और ये सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों। कभी भी ध्यान में रखें, लीवर खुद रेस्ट नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा महीने में एक बार आप खुद उसको रेस्ट दीजिए। मेरे भी दोस्त जो प्रोफेशनल है, मैंने बताया कि अच्छी तरह से फॉलोज देते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते, लेकिन और वो सॉल्यूशन वो खुद के ऊपर भी ट्राई करते, लेकिन वो जो जितने भी थेरेपी वो खुद के ऊपर भी ट्राई करते, लेकिन उनका सॉल्यूशन उनको नहीं मिलता है। तब कैसा है कि इंसान ने, मैं आपको बताया कि बहुत ही निगेटिव थिंकिंग रखता है। तो नेगेटिव थिंकिंग के वजह से ही एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ गए। तो ऐसा नहीं है, हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ते, एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा इसके लिए बढ़ाते क्योंकि हम लोग लीवर को कंटिन्यूस वर्क देते हैं और वो बेचारा बहुत थक जाता है, इसके लिए वो खुद को रेस्ट ले लेता है वो। और साफ़ सफाई के हिसाब से कभी भी ना जाए, कोई लीवर थेरेपी है नहीं कि वो उसको साफ़ करे, वो उसको डिटॉक्स करे, क्योंकि लीवर का काम ही है दोस्तों डाइजेशन करना। अगर आप डिटॉक्स के नाम पे उसको कुछ भी दोगे तो वो काम ही करेगा, वो उसको खुद को रिकवर नहीं करेगा। तो काम करने की वजह से वो उस पर प्रेशर ही रहता है, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है डिटॉक्स होने का या साफ़ होने का। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको इसका भी सॉल्यूशन बता दिया है। तो प्लीज़ आप कंसंट्रेट करें, ध्यान से सुनिए। अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको ये अच्छी तरह से पता चलेगा। तो प्लीज़ कोई भी थेरेपी यूज़ ना करें। थेरेपी की वजह से हम लोग ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं और ओवर ईटिंग की वजह से हम लोग का जो लीवर है वो ज़्यादा वर्क करता है, हमेशा कंटिन्यूसली हर एक क्वांटिटी उसको ज़्यादा आती है। तो परेशानी लीवर को होती है और लीवर की वजह से हमारे, अगर लीवर आपका स्ट्रांग है तो ही आपका डाइजेशन लेवल अच्छा रहेगा, और डाइजेशन लेवल अगर आपका अच्छा है तो ही आपके बॉडी में हर एक न्यूट्रिशन जाएंगे। तो लीवर को स्ट्रांग रखिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने आपको शेयर की है। अभी और भी मैं कोई वीडियोस लेके आऊँगा जो कि आपके वेल फिटनेस के लिए रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये बात तो आपको समझ गई है। तो फिर मैं और वीडियोस लेके हाजिर हो जाऊंगा। तो मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।